आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और पार्षदों का मानदेय और भत्ता हुआ दोगुना। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 तक जो गरीब जहां रह रहे थे उन्हें दिया जाएगा वहां का पट्टा। सुशासन सप्ताह की आज से हुई शुरुआत, 5 दिन चलेगा प्रशासन गांव की ओर राष्ट्रव्यापी अभियान। और तानसेन समारोह शुरू, 23 दिसंबर तक ग्वालियर में सजेगी संगीत की महफिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों से आए नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आज भोपाल में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में राजस्व संग्रहण और स्वच्छता में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले नगरीय निकायों को प्रोत्साहन, अनुदान और सम्मान प्रदान किए। उन्होंने 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकाय नर्मदापुरम को 30 लाख रुपए, मंदसौर को 20 लाख और विदिशा को 15 लाख रुपए का प्रोत्साहन अनुदान दिया। 1 लाख से कम जनसंख्या के नगरीय निकाय राघोगढ़ को 30 लाख, शाजापुर को 20 लाख और मैहर को 15 लाख रुपए का प्रोत्साहन अनुदान दिया गया। इसी तरह 25,000 से अधिक जनसंख्या के नगरीय निकाय महूगांव को 15 लाख 50 हजार, राव को 10 लाख और धामनोद, शामगढ़, मनासा को 5-5 लाख रुपए दिए गए। श्री चौहान ने राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड प्राप्त करने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित भी किया। प्रदेश के सभी जिलों से आए नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आज भोपाल में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और पार्षद का मानदेय और भत्ता दोगुना करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 तक जो गरीब जहां रह रहे थे उन्हें वहां का पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के रिक्त पदों पर सशक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी की पदस्थापना की जाएगी। सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना में दुर्घटना जनित मृत्यु पर अब 2 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। भवन विहीन नवगठित 35 नगरीय निकायों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि भवन निर्माण के लिए दी जाएगी। इन्हें अधोसंरचना विकास के लिए भी 80-80 लाख रुपए दिए जाएंगे। वैश्विक जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की प्रतिदिन बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए दलहन जैसे मोटे अनाज पोषक आहार के किफायती विकल्प हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मोटे अनाज के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय कल संसद भवन में सांसदों के लिए फूड महोत्सव आयोजित कर रहा है। मीजल्स और रूबेला मुक्त भारत अभियान के तहत टीकाकरण से छूटे बच्चों के लिए इंदौर जिले में 6 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। 24 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के लिए 300 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग का दल घर घर जाकर भी टीका लगाएगा। गौरतलब है कि मीजल्स और रूबेला का टीका नहीं लगाने पर बच्चों को निमोनिया, लाल दाने, डायरिया, इंसेफेलाइटिस सहित कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुशासन सप्ताह की शुरुआत की। श्री सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए 5 दिन के प्रशासन गांव की ओर राष्ट्रव्यापी अभियान की भी शुरुआत की। अभियान के तहत ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए देश भर के जिला आयुक्तों द्वारा चिन्हित लगभग 3,120 नई सेवाओं को जोड़ा जाएगा। सुशासन सप्ताह के प्रारंभिक चरण के दौरान जिला कलेक्टरों ने सेवा वितरण के लिए 81,27,944 आवेदनों की पहचान की। इसके साथ ही राज्य शिकायतकर्ता पोर्टल में 19,48,122 लोक शिकायतों का निवारण किया जाएगा।
प्रदेश विधानसभा के आज से शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन पक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोक-झोंक हुई। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष ने आरोप पत्र नहीं दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैंने 13 दिसंबर को विधिवत अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। आज 40-50 विधायकों के हस्ताक्षर कराकर सदन के पहले प्रस्तुत कर दिए गए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव अनुमति के लिए विचाराधीन है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के साथ ही 4 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और राज्य विधानसभा के 3 पूर्व सदस्यों के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उनके सम्मान में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित तानसेन समारोह आज से 23 दिसंबर तक ग्वालियर में संगीत की मधुर धुनें बिखेरेगा। इस बार तानसेन समाधि परिसर में चन्ना केशव मंदिर बेल्लूर की थीम पर मंच बनाया गया है। तानसेन समारोह की पारंपरिक शुरुआत आज सुबह 10 बजे तानसेन समाधि पर शहनाई वादन, हरिकथा, मिलाद वाचन, चादरपोशी और कव्वाली गायन के साथ हुई। समारोह का औपचारिक शुभारंभ और अलंकरण समारोह अभी आयोजित किया जा रहा है। शुभारंभ कार्यक्रम में देश के मूर्धन्य बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर मुंबई को वर्ष 2021 के तानसेन अलंकरण से विभूषित किया जाएगा। वहीं मुंबई की सांवे सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट संस्था को वर्ष 2021 के राजा मानसिंह तोमर सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशिष्ट अतिथि हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर समारोह की अध्यक्षता कर रही हैं। प्रदेश की वनोपजों की अमूल्य संपदा के प्रदर्शन के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कल से किया जाएगा। इस वन मेले में विभिन्न राज्यों के वन औषधि उत्पादों के 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। करीब 1.5 लाख लोगों का आगमन होगा। निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श के लिए 100 से ज्यादा वैद्य आमजन के लिए उपस्थित रहेंगे। वन विभाग लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा 2001 से वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह द्वारा लिखित पुस्तक विधानमंडल पद्धति और प्रक्रिया का विमोचन आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया। शिवपुरी जिले में सामाजिक न्याय विभाग के कला पथक दल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मंदसौर में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर के तहत एक विशेष चौपाल मल्हारगढ़ विकासखंड के गांव थड़ोद में आयोजित की गई। सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। नीमच के दशहरा मैदान में 30 दिसंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। देवास जिले में आगामी 14 जनवरी से 28 जनवरी के मध्यम आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दतिया में केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों को भरतनाट्यम की शिक्षा दी गई। शहडोल में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवांशिक बीमारियों से बचने के लिए जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगर मालवा जिले में सुसनेर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 10 लाख रुपए से अधिक कीमत का गांजा जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और पार्षदों का मानदेय और भत्ता हुआ 2 गुना। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 तक जो गरीब जहां रह रहे थे उन्हें वहां पट्टा दिया जाएगा। सुशासन सप्ताह की आज से हुई शुरुआत। 5 दिन चलेगा प्रशासन गांव की ओर राष्ट्रव्यापी अभियान। और तानसेन समारोह शुरू। 23 दिसंबर तक ग्वालियर में सजेगी संगीत की महफिल। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।